नाउ हमारे पास में 3NF नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन मिल गया। अगर मुझे 3NF से BCNF बनाना है तो मैं क्या बात पे ध्यान दूंगा? तो मैं रिमूव करूंगा रिडंडेंसी कॉज्ड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, BCNF के बाद भी मैं एक 4NF बना सकता हूं। ओके, तो मैं BCNF को 3.5NF नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोल सकता हूं। ओके, तो BCNF 3.5 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होती है और ये 3NF के बाद में बनती है। तो बेसिकली मुझे क्या ध्यान देना है, यहां से देखो, एक मेरे पास में रिलेशन है A, B एंड C। इसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज मुझे दे रखी हैं, विच इज AB टू C कॉमा C टू A। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरी सुपर की है एंड ये यहाँ पे जो C है, बिकॉज इसकी वजह से ये मेरी पार्शियल की हो गई और मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। करेक्ट, प्राइम एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट विच इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखो, A B मेरी कैंडिडेट की है एंड C B भी मेरी कैंडिडेट की है, ये मेरी कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे ये मेरा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे हम? तो मैं इसे BCNF में कन्वर्ट करूंगा। BCNF कहता है कि पहले मैं C को लिखूंगा, तो यहां पे मेरा आ गया CA। करेक्ट, C का क्लोजर क्या है? CA। तो यहाँ पे C एंड A ये मेरा एक रिलेशन हो गया एंड दूसरा रिलेशन मेरा हो गया BC, ये मेरा R2 हो गया। नाउ BC, B से C निकल रहा है, C से A निकल जाएगा। याद है यहाँ पे मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी थी, B से C निकलता है एंड C से A निकलता है, राइट। एंड A अगर C से निकलता है तो यहाँ पे मैं C भी लिख सकता हूँ। देखो क्या हुआ है, मैं मोटा मोटा समझाता हूँ अभी, जो कंफ्यूजन अभी आपको हुई। A B से C निकलता है, C से A निकलता है। मैं बोल सकता हूँ A B से A निकलता है, ये मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बेसिस पे। अगर A B से A निकलता है दैट मीन्स A से A निकल रहा है, राइट। B से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो B तो प्राइमरी की होगा ही होगा एंड A निकालने के लिए मुझे C की जरूरत है। तो यहाँ पे मेरा जो कैंडिडेट की बना दैट इज C एंड B। करेक्ट, तो यहाँ पे मेरा वो C एंड B आ गया, तो ये मेरा रिलेशनशिप 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ए बी जो है, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी थी मेरे पास में AB टू C, ये मेरी यहाँ पे लॉस हो गई। क्या हो गई? तो यहाँ पे डिपेंडेंसी लॉस हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं BCNF में AB टू C जो डिपेंडेंसी थी वो लॉस हो सकती है। ओके, ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है ABC और इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं AB टू C एंड C टू AB। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। तो देखो, ये मेरी सुपर की है, ये मेरी सुपर की है। तो मेरी कैंडिडेट की कौन कौन सी हो गई? A B एंड C, ये दोनों हो गई। सो मैं कहूँगा R जो है वो BCNF में है एंड ये मेरा 3NF में भी हो गया, 2NF में भी हो गया, 1NF में भी हो गया अपने आप ही। ठीक है, देखो कैसे सीन है। सबसे पहले मेरा 1NF में होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ऐसे समझो, ये मेरा 1NF है, इसमें से 2NF, फिर 3NF, फिर BCNF। ओके, सो जो BCNF है वो 1NF, 2NF, 3NF भी है। नाउ इतना सारा करने के बाद में हमें मोटा मोटा देखो क्या पता पड़ा। अननॉर्मलाइज रिलेशनशिप में अगर मैं माइनस कर देता हूं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स तो मुझे 1NF मिलता है। इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मुझे मिलता है 2NF। अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूं ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी तो मुझे मिलता है 3NF। ओके, नाउ इस 3NF में से अगर मैं माइनस कर देता हूं प्राइम ट्रांजिटिविटी तो मुझे मिलता है BCNF। ओके, एंड BCNF में से मैं और क्या बना सकता हूं? 4NF बना सकता हूं, बट
4NF जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट सिनेरियो में जो भी मेरे डेटाबेसेस हैं जितने भी, वो BCNF से इजीली डिज़ाइन हो जाते हैं। अगर आपको 4NF बनाना है तो आपको मल्टी वैल्यू चीज़ों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। वो एक अलग सेगमेंट है, उसको हम बाद में देख सकते हैं। बट हम ये कैसे चेक करें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, भाई हमारे पास टाइम तो है नहीं कंपटीशन में, तो हम कैसे चेक करें। सो हाउ टू चेक द नॉर्मल फॉर्म्स। तो अगर मेरे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन सा नॉर्मल फॉर्म्स सपोर्ट करती हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई ये BCNF है या नहीं है। अगर सुपर की है हर एक डिपेंडेंसी और वो किसी भी की से है, रिलेशन बना रही है या डिपेंडेंसी बना रही है, तो वो क्या है, BCNF है। तब उसके बाद मैं चेक करूंगा 3NF है या नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये सुपर की है और कोई भी एक प्राइम एट्रीब्यूट के साथ रिलेशन बना रही है, तो वो मेरा 3NF है। देन मैं चेक करूंगा 2NF कि भाई मेरा नॉन की है और वो नॉन की से रिलेशन और डिपेंडेंसी बना रही है। उसके बाद मैं चेक करूंगा 1NF, जहां पे मैं पार्ट ऑफ की बात करूंगा, पार्ट ऑफ की बात करूंगा और उससे मैं बनवाऊंगा नॉन की, ठीक है, उससे मैं बनवाऊंगा नॉन की। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले BCNF चेक करिएगा और फिर आप चेक करिएगा 1NF, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं भाई कैसे चेक करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है ABCDE, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं AB to C, B to D एंड D to E। अब बताना है ये जो डिपेंडेंसीज हैं, ये रिलेशनशिप की जो डिपेंडेंसी है, इसके बेसिस पे ये रिलेशनशिप कौन सा नॉर्मल फॉर्म में आता है। तो पहले तो इसकी कैंडिडेट की निकाल लो। तो देखो कैंडिडेट की क्या होगी मेरी, B आ गया, B से D आ गया, D से E आ गया, तो यहाँ पे AB इज द कैंडिडेट की। तो ये जो चीज़ है, ये पहली डिपेंडेंसी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये तो हो गई मेरी BCNF में। ना यहाँ पे पार्ट ऑफ की है, ठीक है, पार्ट ऑफ की इज दिस, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, LHS इज पार्ट ऑफ की, तो ये मेरा 1NF हो गया। फिर यहाँ पे नॉन की है एंड नॉन की है, दिस इज 2NF, राइट। LHS एंड RHS आर नॉन की, तो यहाँ पे नॉन की टू नॉन की, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो मेरा नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो सबसे छोटा क्या है, 1NF। तो रिलेशनशिप जो है मेरा R, दैट फॉलोज 1NF। क्या फॉलो करता है वो, 1NF। एक और क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे ले लीजिए एक रिलेशनशिप R ABCD, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं आपको, जो कि हैं A to BC एंड B to D। लेट्स से नाउ A to BC, पहले तो कैंडिडेट की निकाल लो सबकी। कैंडिडेट इज A to BC, B से D आ गया, तो A इज द कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, सुपर की, राइट। तो देखो सुपर की और उससे क्या आ रहा है, BC आ रहा है, हाँ जी हाँ, कोई कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा पहला सुपर की है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली जो डिपेंडेंसी है, दिस इज मेरी BCNF। नाउ ये क्या है मेरा, एनी की, और ये क्या है मेरा, एनी की, दैट मीन्स ये 2NF। तो मेरी जो कंप्लीट रिलेशनशिप है वो किसमें हो गई, 2NF को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है, 2NF को। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में पूछे जाएंगे और इसी टाइप से आपको उनको इजीली सॉल्व करना है। बस आपको याद रखना है कुछ ये रूल्स के, BCNF में क्या होता है, 3NF में क्या होता है, 2NF में क्या होता है और 1NF में क्या होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं पहले किस चीज़ को फॉलो करूँ, किस चीज़ को ना करूँ। सो यही है हमारा रिलेशनशिप मॉडल, एंड रिलेशनशिप मॉडल यहीं पे खत्म होता है। हमने अभी तक आपको बताया हाउ टू डिजाइन ए डेटाबेस। इसी के बेसिस पर हम अगला एक प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे हम MySQL या पोस्टग्रेस यूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम सीखेंगे SQL इन नेक्स्ट यूनिट। तो SQL हमारा अगला यूनिट होने वाला है, जिसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट आउट करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, और हम इसको कर करके देखेंगे किस पे, पोस्टग्रेस पे, ठीक है। किस पे करके देखेंगे, पोस्टग्रेस पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में, एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको रियल में नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ डू लेट अदर पीपल नो कि भाई आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।